जय माता दी, ओम साई कालका, जय श्री महाकाल। जुड़ जाइए सभी लाइव पर। माँ चामुंडा दरबार से आप सभी को जय माता दी। जय माता दी शिवम। बहुत दिन बाद दर्शन हुए बाबू। मैं तो रोज ही लाइव आती हूँ, आप नहीं जुड़ पा रहे हो लाइव पर। आज थोड़ा मैं जल्दी लाइव आई हूँ इसलिए। जुड़ जाइए। मैसेज जा नहीं रहा, नेटवर्क शायद, नेटवर्क की वजह से बच्चे जुड़ ही नहीं पाते ना ज़्यादा, फिर मैसेज जाएंगे भाई जुड़ेंगे। कैसे हो आपने? अच्छी बात है। पानी पिला देना। ये तो सो गया था तुम का। नींद तो मेरे को ही आ रही, बस मैं या मंदिर में गद्दी पे बैठूं और नींद आ जाती है। जय माई की सभी को। जुड़ जाइए। ऑफिस में काम बहुत है। जुड़ जाइए बाबू। मैसेज जा रहा है कि नहीं बच्चों के पास? नेटवर्क प्रॉब्लम है और आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं? मैसेज देखो उसमें आया है क्या? हाँ बाबू, मेरा फास्ट है। भगवती की नवरात्रि चल रहे हैं तो बेटा उपवास तो है चल रहा। चलने दो उसको, चलो छोड़ दो। अष्टमी कल ही है बाबू और नवमी भी कल ही है। कुछ ने आज मनाई है, कुछ लोग कल मना रहे हैं अष्टमी। कल ही है बेटा, नवमी अष्टमी कल ही है वैसे तो, पर आज भी बच्चे मना रहे हैं ना। जैसे कई हमारे यहाँ कॉलोनी में आज ही कन्या पूजन कई बच्चों ने करवाए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर हम तो कल ही मानेंगे।
वो तो हर साल की तरह कहीं ना कहीं बढ़ के आती, नवमी या अष्टमी कुछ ना कुछ तो आगे पीछे कर ही देते हैं। कहीं 2 अष्टमी होती, कहीं 2 नवमियाँ होती है, कहीं दिन बढ़ा देते हैं, कहीं घटा देते हैं। कालका जी में बहुत भीड़, आप गए थे क्या बाबू? आपने मेरा मैसेज नहीं देखा? देखा बेटा? परसों नवमी है? नहीं, कल ही है। परसों तो शायद विसर्जन है और 2 तारीख को दशहरा है। चाय पी लो फ्रेंड्स। जय माता दी। चाय पी लो। कल ही नवमी और अष्टमी है। बच्चे मेरे से पूछ रहे, मैंने हम तो कल ही मनाएंगे। हाँ हाँ, गुरु माँ भी तो कल मना रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ अपने घर को लेकर। भगवती की नवरात्रि है बेटा जी, आओ दरबार में और अपने जीवन की परेशानी कष्ट भगवती के दरबार में आके भगवती से झूलिया भरवाओ। माँ के नवरात्रि चल रहे हैं बाबू और आप घर बैठे हो मैसेज कर रहे हो। आप यहाँ से दरबार से नहीं, कहीं भी शक्तिपीठ मंदिर में जाओ, जो भी पंडित आपको नारियल चुनने देता है तो वो माँ के ही जरिए आपकी झोली में आती है। आई बात समझ में? तो बेटा आप भगवती पर विश्वास रखकर मंदिरों में अपनी झोलियाँ जरूर भरवाएं। आपके लिए जो अच्छा होगा भगवती जरूर करेगी बेटा। जो औरत ने हत्या की थी ना, ड्रम वाली, हाँ, उसका पुतला जलेगा। कहाँ पर? इंदौर में कि दिल्ली में? कहाँ पर जलेगा? इंदौर में भी जलेगा। वो क्या बोलते हैं, उसकी पत्नी ने पिकनिक का गई थी ना, हनीमून पर जो धक्का दे दिया था, उसका पुतला इंदौर में जलेगा। और ऐसे कई पुतले बनाए हैं। घर नहीं बन रहा क्या? 30 सालों से किराए पर हैं। बाबूजी, गोगा जानवीर पीर है ना, बागड़दे वाले राजस्थान में, उनके 1.25 किलो चावल
और गुड़ और 21 या 51 रुपये ले लीजिए, 51 रुपये ले लीजिए आप, या 21, जो भी आपकी श्रद्धा है। उनका नाम बोलकर, गोगा जानवीर का नाम बोलकर और आपका और आपकी गोत्र का नाम बोलकर किसी गोगा जानवीर मंदिर में या नाथ मंदिर में आप दे के आ जाइए। क्योंकि गोगा जानवीर जी जमीन के ही दाता हैं। जिन बच्चों किराए से रह रहे हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। 1.25 किलो चावल, आप 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए और सफ़ेद कपड़े में वो सारी चीज़ें रख कर थोड़े से अरदास के पैसे जितने आप ले सकते हो अपने सिर पे से 7 बार वार के किसी नाथ मंदिर में या गोरखनाथ मंदिर में या गोगा जानवीर के मंदिर में आप दे सकते हो। अभी नवरात्रि चल रही है, अभी दे सकते हो, शनिवार को भी दे सकते हो। आपका उड़ रहा भाभी बाबू, सॉरी। अगर परीक्षा में परिस्थिति में माँ पर ही विश्वास उड़ जाए उस बच्चे का, तो हम परीक्षा देने लायक ही नहीं है। जितना हमारी श्रद्धा है, जितने हमारे भाव है, जितने हम स्टिक रहेंगे, जितना उस भगवती पर विश्वास रहेगा ना बाबू, परीक्षा तो उतनी हमारी टफी रहेगी। लेकिन अगर हम उस परीक्षा से पार हो गए हैं तो माँ हमारे लिए बहुत बेहतर वो चीज़ देगी जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जब हम परीक्षा दे ही नहीं रहे हैं तो पास होने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो पास होने के लिए परीक्षा देनी होगी, तभी तो हम आगे जाएंगे ना, अच्छे नंबर लाएंगे। जीवन में अगर संघर्ष को हम पार ही नहीं करेंगे तो जीवन की चीज़ें हम कैसे सीख पाएंगे? जीवन के उतार चढ़ाव, ये लीला, ये संसार में जो चल रहा है उसको हम कैसे अनुभव करेंगे? जय माता दी बाबू। मीना जी, अगर आपने गुरु बना रखे हैं बेटा शिवम, तो आपने गुरु से आपकी जो माता जी हैं उनको ठीक करवाओ जाके दरबार से, या फिर आपने कोई उपाय बताया होगा तो आपने सही नहीं किया होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि दरबारों में वो सामने नहीं आती, किसी दरबार में आ भी जाती है, किसी दरबार में नहीं आती है, तो ठीक होने में टाइम लगता है। मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जहाँ मैं दिल्ली ले गई थी गुरु माँ के यहाँ, तो वो चीज़ वहाँ नहीं आई। लेकिन ना कहीं जो भगत होता है उसको उस प्रेत को हटाने के लिए, किया कराया को हटाने के लिए कुछ सावधानियाँ और होशियारी से उस चीज़ों को हटाना पड़ता है। बुरी चीज़ें भी ताकतवर होती बाबू, होशियार होती, वो चीज़ें नहीं हटती, चालाक होती हैं, तो उस भक्त को भी डबल चालाकियाँ करनी पड़ती है, सावधान होना पड़ता है, जब जाके ये चीज़ें हटती है। ठीक है, अब चिल्ला चिल्ला के उस चीज़ को तो बलवान बना ही दोगे ना, तो वो उसको थोड़ी हटना है। यहाँ ले आओ आपकी मम्मी को बेटा दरबार में, भगवती चाहेगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो कर्म है बाबू, हर इंसान को भुगतने पड़ते, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अगर मैंने कोई गलत कर्म किए हैं तो मुझे भी भुगतना ही है। मैं कर्म से बच ही नहीं सकती बाबू, स्वयं भगवान नहीं बच पाए थे, तो मैं तो इंसान हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। मेरे गलत काम या मेरे बुरे कर्म मुझे नहीं छोड़ सकते, वो किसी भी कोने में से ढूंढ लेंगे, चाहे करोड़ों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो। ठीक है,
दवाई असर नहीं कर रही बेटा, तो कहीं ना कहीं कोई ताकतवर चीज़ या उस आपकी मम्मी के अंदर बैठी है जो वो दवाई को नहीं लगने दे रही है। तो आप दरबार में आ जाओ बाबू। 9 ही दिन माँ के दरबार, खुले दरबार लग रहे हैं। माई भंडारा लेके बैठी है बच्चों के लिए। बच्चे ही हैं कि जो घर बैठे 2 कदम नहीं निकल सकते, जा नहीं सकते। अब माँ के ना कि प्यासा कुआं के पास जाएगा नहीं तो उसकी प्यास कैसे मिटेगी। घर बैठे तो आप ठीक हो जाओ, नहीं हो सकता ना। भगवती 9 दिन अपने भक्तों के यहाँ दरबारों में विराजमान होती है। तुम लोगों से 2 कदम दरबारों में जाने की नहीं बनती बेटा। माँ भगवती 9 ही दिन झोलियाँ भर रही है बच्चों की। शादी ब्याह काम धंधे किया कराया सब भगवती सिर्फ मात्र झोलियाँ, नारियल की झोलियाँ भरने से ही बच्चों के काम बना रही है। बस आप घर बैठे माँ ठीक कर दो, कैसे करेगी माँ। उसको हटाने के लिए दरबार में तो जाना पड़ेगा ना बेटा। जय माता दी जी। अब कल तो आखिरी नवरात्रि शायद बाबू। सारी गलती मेरी है, वो तो भगवती तय करेगी बेटा किसकी गलती है। अगर आपने गलती की है और आपको पता है कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है तो कहीं ना कहीं हुई होगी। यही तो बात है ना बेटा कि हम हमारी गलतियों को मानते हैं, वरना लोग तो गलतियां करके भी अपनी गलतियों को नहीं मानते, है ना। सुबह जय माता दी बेटा। जय माँ कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। भगवती वचनों से ही जानी जाती बेटा जी। जो माँ के वचन काटता है, जो माँ के दरबार में आने के बाद में भी माँ भगवती के वचनों को पालन नहीं करता है, तो फिर उस बच्चे का जो भी है वो खाली ही खाली। जब माँ के वचन खाली नहीं जा रहे हैं तो वो माँ के जो वचन ना मानने वाले क्या भगवती क्या हाल करती है।
हमारे घर वालों ने मना कर दिया। किसके लिए? शादी के लिए। क्यों नहीं करी? कर लेते बेटा। फिर उन्होंने ये प्रेत छोड़ दिया। सच में उन्होंने छोड़ा भी है कि सिर्फ मन से बोल रहा है तू? कंफर्म है? वरना बेटा ऐसा भी है कि हम भ्रम में इंसान ना जाने क्या क्या सोच लेता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे भयंकर बीमारी है, तो आप हदस से ही बीमार पड़ जाओगे। पहले आप जाओ, ये तय करो कि वाकई में आप बीमार हो। इंसान खुद ही बोल बोल कर सोच सोच कर बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर के चेक करने से, बताने से पहले ही आपने ये सोच लिया कि बीमार है। ऐसे दुनिया बेटा यही चल रहा है कि व्यक्ति किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाता है ना। और भ्रम, अनविश्वास, भ्रम में ही इंसान उलझा पड़ा है। इंसान की सोच, नेगेटिविटी सोच, अनविश्वास। जैसे बच्चे यहाँ भी आते हैं तो हम बोलते हैं कि बेटा बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ। पहले हम डॉक्टर का ही बोलते हैं। डॉक्टर के दिखाने के बाद अगर उस बच्चों को नहीं आराम लग रहा है, दवाई अगर उसको नहीं लग रही, उसके बाद ही भगवती का यहाँ से इलाज किया जाता है, उतारे किए जाते हैं। और 1.25 महीने 1 महीने के लिए भगवती जो भी यहाँ उपाय बताती है वो बच्चों को करना पड़ता है। वो चीज़ें अगर डॉक्टर को दिखाने से वो बच्चा नहीं ठीक हुआ और भगवती के दरबार आने से वो बच्चा ठीक हो गया, तो बेटा सबसे बड़ी डॉक्टर तो फिर यही है ना, साइंस। और क्या करेगी फिर? हम खुद अनविश्वास नहीं फैलाते, हम बच्चों को यही बोलते हैं कि बेटा अगर कोई दिक्कत है तो आप पहले डॉक्टर को दिखाओ। अगर डॉक्टर को दिखाने से आपको नहीं आराम लग रहा है, वो बीमारी आप नहीं ठीक कर पा रहा है डॉक्टर, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी चीज़ें होगी। या कराया वाला होगा, कोई हवा का चक्कर होगा, या फिर कोई नेगेटिविटी चीज़ें होगी, है ना। तो वो तो फिर कोई भगत ही ठीक कर पाएगा ना। ऐसा है बेटा। जय माता दी जी। प्रदीप, जय माता दी जी। तो बाबू देखो, आजकल ऐसा ही है कि लोग अंधविश्वास में भी हैं। जहाँ तक आप से बने तो आप जो चीज़ डॉक्टर सही करता है वो डॉक्टर ही करेगा बेटा। डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, पंडित का काम पंडित करता है, साधक का काम साधक करता है ना। तांत्रिक का काम तांत्रिक करता है। और भगवती के जो लाडले होते हैं जैसे हम जैसे, उसके सामने तो कोई तंत्र ताकत कोई भी चीज़ें नहीं चलती, चाहे कोई भी चीज़ें हो। उस भगवती के सामने, वो जगत की महारानी आदि शक्ति के सामने कोई भी चीज़ें नहीं चलती। और बेटा एक जो भगत होता है ना, कार्य उसके विश्वास से ही वो शक्तियाँ करती है। आप कहीं भी चले जाओ, उस भगत पर, उस भगवती पर विश्वास है ना, तो माँ विश्वास से ही कार्य करेगी। क्योंकि लाज तो दरबार में वो भगवती उस भगत की रखती है ना, कि दरबार में आए हैं बच्चे
तो वो भगत माँ से ही बोलता कि माँ ये बच्चे आए तो मेरी लाज रखना, इस बच्चों को कार्य कर देना ताकि तेरे दरबार का नाम हो। तो वो भगवती कोई भी बच्चा उस दरबार में आता है, कोई भी अपने कष्ट लेकर, अपने दुख लेकर या बीमारी लेकर, तो वो भगत उस भगवती को बोलकर ही वो संगत के कार्य होते हैं, उस बच्चे के कार्य होते हैं। क्योंकि उस माँ को अपने बच्चे की, उस भगत की लाज बचानी होती है, तभी कार्य होते हैं बेटा, है ना। लोग तो बोलते हैं अरे तुम्हारी माँ नहीं, हमारी भी माँ है। जब आपकी माँ है तो आप घर बैठे ही आपकी भगवती से कार्य करवा लेते। क्यों लोगों के दरबार में जाते हो, क्यों मंदिर में जाते हो, क्यों मत्था टेकते हो, माँ से अरदासें लगाते हो कि माँ हमारे ये कार्य कर दे, मेरी ये दुख हर ले। पहले तो आपको मांगने से पहले उस लायक बनना पड़ेगा, तभी वो भगवती आपके जीवन के कष्ट हरती है। कहीं ना कहीं अगर आप सच्चे हो तो आपने जानबूझकर कोई पाप किए हैं, आप गलत इंसान हो, आप रोज के किसी को गाली दे रहे हो, किसी बहन बेटी का बुरा कर रहे हो, किसी बच्चे पर बुरा कर रहे हो, या आपने किसी बच्चे पर तंत्र करवाया है किसी और के जरिए, फिर उस भगवती से आप ये उम्मीद कर रहे हो कि माँ मेरा भला कर दे, मेरे बच्चों को भला कर दे। तो उस भगवती को पता है बेटा कि कहीं ना कहीं हम उसके लायक नहीं हैं, वरना माँ तो घर बैठे भी सुन लेती है। माँ के लिए सारे बच्चे एक समान हैं, वो सबकी माँ है। हम जैसे भक्तों की माँ नहीं, वो सबकी माँ है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ उन भक्तों की लाज बचाती है जहाँ तुम लोग उस दरबार में जाते हो, उस भक्त के, उस साधक से अपने कार्य करवाते हो। तो वो माँ भगवती उस भक्त की इसलिए सुनती है कि वो दिन रात सेवा करता है। उस भगवती उस दरबार में बैठी होती है, उनके घर में बैठी हुई होती है ना। भूखे रहकर अपने सारे दुख सुख, दिन रात ना जाने कितने कष्ट होंगे, फिर भी वो भगवती की सेवा में खड़े रहते हैं। शायद उनके पास पैसे हो ना हो, लेकिन ये मन में रहता है कि माँ के नवरात्रि आ रहे हैं, कैसे मनाना है। वो ये नहीं देखते हैं, चाहे उसके लिए कुछ बेचना पड़ जाए, चाहे खुद भूखे रहना पड़ जाए, लेकिन वो माँ की सेवा में, अपने गुरु की सेवा में हमेशा खड़े होते हैं। तो भगवती ऐसे ही भक्तों की लाज हमेशा बचाती है बेटा, ठीक है। भगवती ऐसे भक्तों की लाज हमेशा बचाती है, क्योंकि वो महारानी से कोई भी बात छुपी नहीं रहती है। वो माँ जानती है कि मेरा भक्त कितना सच्चा है। काम अगर दरबार में जाके आप बच्चों का संगत का काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भगवती उस भक्त की लाज बचा रही है। वो आपको नहीं जानती है। आप कहने में आप कह देते हैं कि वो हमारी भी माँ है, लेकिन वो आपको नहीं जानती है। मैंने पहले यही बताया है कि बेटा मांगने से पहले उसको संभालना आना चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती है कि बेटा अगर मैं कुछ चीज़ें तुमको दे रही हूँ आपकी झोली में, तो उसको पहले संभालना सीखो। आप संभालने लायक हो जाओगे, उसके बाद ही मैं बहुत सारी चीज़ तुमको दूंगी। संभालने का मतलब ये है कि चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कैसा भी संघर्ष हो, अगर मैं तुझे दे रही हूँ तेरी झोली में, तो उसको संभालना सीख। टूट मत, विश्वास मत छोड़, जैसा मैं रखती हूँ वैसा तू रहे। अगर वो चीज़ें आपने संभाल ली तो बेटा आपको उस ऊंचाई से कोई भी दुनिया की चीज़ नहीं रोक सकती। स्वयं भगवती आपको ऊंचाई पे चढ़ाने वाली वो स्वयं है। वो हाथ आपका उसने थामा है। कोई किसी मजाल नहीं है जो आपको कष्ट दे सकता है। कोई भी आपका परिवार का, चाहे कोई भी तांत्रिक हो, अगर आप सच्चे हो, आपने वो चीज़ें संभालना सीख ली, कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता। तो मेरी भगवती, मेरी माँ चामुंडा कालका रानी हमेशा एक ही बात बोलती है कि बेटा अगर तेरी झोली में मैं कुछ दे रही हूँ तो उसको संभालना सीखो। चाहे दुख हो चाहे सुख हो,
चाहे कैसी भी स्थिति हो, तूने वो सह कर ली, तो हम बच्चे उस भगवती के सच में लाडले हो जाते हैं। भगवती पहले तो चरण में थे बेटा, फिर वो गोदी में बिठा लेती है। कोई विरला ही भगत होता, हर कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि हर कोई परीक्षा दे नहीं सकता है। कई बच्चे रास्ते में ही भटक जाते हैं, ठीक है, भगवती पर विश्वास तोड़ देते हैं, हार जाते हैं। तो बस यही है कि जो हर परिस्थिति से गुजर गया, वो माँ उसको दिल में अपनी गोदी में ना जाने शीश पे चढ़ाकर अपने बच्चों को रखती है। देवराज, जय माता दी बाबू। मुझे आपसे कुछ पूछना है। ओ मैया, ये हटा, ये लोटा लोटा हटा। तो बेटा संभालना सीखो। ये क्यों हटाया? माँ हमेशा यही कहती है, जिस बच्चे ने संभालना सीख लिया ना बेटा, जीवन में वो कभी हारता ही नहीं है। वो भगवती उसको हारने नहीं देती है, उसकी जीत निश्चित है ना। कहीं ना कहीं बाबू भगवती हमें भी, या हमारी जगह और भी कई ऐसे भगत हैं जो माँ परीक्षा से, हर कष्ट से, हर संघर्ष से उस बच्चे को अपने तक लाती है। तो बिना परीक्षा संघर्ष से कोई भी बच्चा भक्ति लाइन में तो पहुंच ही नहीं पाया है बाबू। मुझे कोई ऐसा भगत बता दो, कोई भी ऐसा बच्चा है जो भगवती की सेवा कर रहा है या कोई भी देवी की सेवा कर रहा है, किसी भी देवता का जो भगत है, वो बिना कष्ट से, परेशानी से अगर गुजर रहा हो, अगर कोई सुखी जीवन जी रहा हो, घर का उपाय बता दो दीदी। कैसा घर का उपाय? कौन सा घर का उपाय? घर का उपाय कैसे घर लेना है? बताया तो सही बेटा, अभी बताया ना मैंने, तुम्ही को तो बताया है, गोगा जानवीर वाला देखो लाइव पर। और क्या बताऊं? बहुत भयंकर चुभ रहा है ये तो। कितना समय हो चुका है? 2 बज गई है।
सुन लेना बेटा लाइव पर बाद में। ये क्या लिखी बच्ची ने घर पे उपाय बता दी दीदी, मैं कहाँ चली गई। बाद में पढ़ लेना बेटा, बता दिया है। ओम साई काल का, जय माता दी। ओम साई काल का दीदी, ओम साई काल का। माँ सभी का कल्याण करे। चलो तैयारी कर लो, उनके गोले वोले किसके करवाने हैं। ओम साई काल का। सो जाऊं, नींद आ रही है। सोती जब नींद आती नहीं है। ओम साई काल का, ओम साई काल का बेटा। बाबू समय हो चुका है माई का, आप गद्दी का, सेवा का। 2 बज गए हैं। और इंदौर में बारिश का पूछो ही मत, रोज बारिश हो रही है। नवरात्रि के 1 दिन बाद ही बारिश चालू हो गई है। तो दिन में तो पानी आता ही आता है, चाहे 1-1.5 घंटे के लिए। पूरा मौसम पानी पानी सा हो रखा है। दिख रहा है ना ये मंदिर, दिखा दो। माँ भगवती सामने ही तो बैठी है। मैं तो एक तरफ बैठी हूँ, देखो माई के दर्शन कर लो। आज तो मैं मंदिर में ही लाइव आई हूँ, क्योंकि इधर मंदिर में लाइव आती हूँ ना तो आवाज़ नहीं आती बच्चों को सही से। मेरी आवाज़ है ना अटक अटक के आती, इसलिए मैं बाहर आती हूँ लाइव हॉल में। मंदिर में पीछे है ना नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं मंदिर में बहुत कम लाइव आती हूँ। आज सही से चल रही है इसलिए आ गई। हाँ 9 दिन के व्रत है बाबू। मेरी
मेरी तो सांस फूल रही है, पता नहीं क्या अजीब सी बेचैनी हो रही है। नहीं गई हूँ मैं जी, देखो बुलाना नहीं बुलाना उनके हाथ में है। हमारे बोलने से क्या होगा, जब तक वो चाहेंगे, उनका बुलावा आएगा तभी जा पाएंगे। चलो भाई, माँ का समय हो चुका है सेवा का। भगवती सभी बच्चों का कल्याण करे। मंदिर में जाके भगवती से झोलियाँ भरवाएं, भगवती के दर्शन करें मंदिरों में जाकर। जय माई की सभी को, सभी को जय माता दी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। भगवती सभी बच्चों का कल्याण करे। जय माता दी।